आपसे जानना चाहेंगे, मराठी मानुस का तो भला हो रहा है, आपकी भी कौम का भला हो रहा है दोनों भाई के साथ? बहुत भला, इतना भला नहीं, बहुत भला। और बाला साहब ठाकरे ने वो काम किया है जो आज तक कोई मुसलमान लीडर नहीं कर सका। बाला साहेब ठाकरे ने वो काम किया है जो हमारे मस्जिद की जो नमाज लोग पढ़ते थे रोड पर, उसकी परमिशन एफएसआई की, किसी के माइकल लाल की ताकत नहीं थी, वो तो बाला साहब ठाकरे साहब की थी। वो उन्होंने मस्जिद की एफएसआई दी। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया जो एक जमाने बन पड़ी थी, ना लाइट परमिशन ना पानी परमिशन, वो बाला साहब ठाकरे 1 घंटे में वो लाइट परमिशन की परमिशन दी। लेकिन उसी बाला साहेब ठाकरे के परिवार से आने वाले राज ठाकरे ने तो आप ही की मस्जिद के बाहर का वो भोपू बंद करवा दिया था। नहीं, वैसा कोई नहीं है, वो इशू कुछ भी नहीं है। इशू नहीं है। वो असल में क्या है, हम जब अपनी मस्जिद की अजान की कदर करेंगे ना, तो कोई मस्जिद के बंगों को बंद नहीं करा सकता। ठीक है। इसमें हमारे भी लोगों की कुछ गलती है। अच्छा, हाँ। मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जब अजान उसकी हम अहमियत करेंगे तो अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। यानी आपका ऐसा मानना है कि बाला साहेब ठाकरे की लीगेसी को आगे ले जाने वाले राज और उद्धव ठाकरे द्वारा जो कुछ काम महाराष्ट्र और मुंबई की धरती पर किया जा रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है, होना चाहिए। महाराष्ट्र फर्ज, पहला चांद महाराष्ट्र लोगों को देना चाहिए, सबसे पहला चांद। और हमारे साहब का जो हिंदुत्व है वो रोजगार दिलाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हिंदुत्व है। कपड़ा पहनाना, ये हिंदुत्व नहीं कि आपस में लड़वाना, ये हमारा हिंदुत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का हिंदुत्व क्या कहता है? वो आपस में लड़वा रहा है, आपस में लड़वा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, मरवा रहा है, यही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन उसी शिवसेना के साथ तो मनसे ने हाथ मिला लिया कल्याण और डोंबिवली। वो एक इशू अलग है, वो एक इशू अलग है। यहाँ का इशू जो बम्बई का हमारा इशू है, हम बम्बई में, आप बम्बई की हमारे से बात करिएगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की औलाद एक ही है, वो है उद्धव बाला साहब ठाकरे, एकनाथ शिंदे नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे साहब को मैं एक ही मिसाल देता हूँ, अगर उनको लड़ना है तो बैनर से बाला साहब ठाकरे का फोटो हटा देवे, उनकी औकात उनको मालूम पड़ जाएगी। यह बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वो बाला साहेब ठाकरे की फोटो हटा दे, हाँ, फिर उनको पता चल जाएगा कि वो कहा कौन की शिवसेना कौन है और नकली कौन हाँ, है। उनको मालूम पड़ जाएगा। ये मैं आज से नहीं, पहले भी न्यूज़ में कह चुका हूँ, भाई बहुत मैसेज वायरल हुआ था, क्योंकि वो बैनर भी लोग देखते किसको हैं, बाला साहब ठाकरे को। और बाला साहब ठाकरे की असल औलाद उद्धव बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब की ठाकरे की औलाद आदित्य ठाकरे। ये काम करने, जमीनी नेता लोग हैं, ये जमीन पे काम करने वाले। जमीन पे काम करने वाले इतने बड़े बड़े नाम ये बता रहे हैं, लेकिन चुनाव में ज्यादा इन्हें सीटें नहीं आ पाई। क्यों क्यों इसकी वजह क्या है? आप लोग जानते हैं, सब न्यूज वाले सब अलग अलग तरीके से आप लोग खबर देते रहते हैं, सब लोग। हाँ। हर चीज, अभी देखो न्यूज पेपर है, सामना में सिर्फ जो शिवसेना के बारे में आता है, सिर्फ सामना। महाराष्ट्र में बोलो और पेपर बोलो, कभी शिवसेना के बदले में कभी बताया नहीं। सेना के बारे में और ज्यादा प्रचलन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है। मैं इनसे 5 साल और मैं आगे से हूँ। अब 55 साल से जुड़े हैं। क्या अभी 60 होने को आया समझे पूरा। हाँ, जब शुरू हुआ था तभी से, जब मेरा भी लाइफ बहुत ये था, हम तो बाला साहब ने तो हमारे सर पे हाथ रखे, बाल बच्चों को पेड़ा खिलाए जन्मदिन का, और वहाँ आना जाना हमारा बहुत है। वो माँ साहब के साथ में था, हर जगह हमारा उठना बैठना बहुत था। सब लीडर भी सब बहुत है, लेकिन हम अभी खामोश है। ठीक है, अभी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। यानी आप भी असली शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को ही? अगर कोई सवाल ही नाही आहे. तुम्ही मराठी बोलत नाही का? मराठी येते मला बोलायला, तुम्ही सांगा मराठीत. आता तुम्ही मराठीत सांगा. जे लोक म्हणतात की शिवसेना आता 2 भागामध्ये झालेली आहे आणि एकनाथ शिंदेची जी शिवसेना आहे ते अधिकृत आणि असली शिवसेना असं पण लोक म्हणतात. काय आता हे बघा, तुम्हाला एवढं सांगायला गेलं की एकनाथ शिंदे कधी आला, कोण आहे, बीजेपीचं काय आहे. 14 मध्ये बीजेपीचे 2 होते खासदार MP, हा कुठून आले हे? बाळासाहेबांनी सपोर्ट दिला, सगळं काय झालं त्यावेळी सगळं हे आलं ना. कुठे होतं, काय होतं? मराठी माणसासाठी जे लढाई आता सुरू केलेली आहे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी, तुम्हाला असं वाटतं की हे जे लढाई फक्त हेच दोघे नेते आहेत जे ते पुढे घेऊन जातात आणि दुसरे नेता नाही? 100%. पण देवेंद्र फडणवीस असं म्हणतात की ते पण मराठी आहे, एकनाथ शिंदे पण मराठी आहे. हे बघा, ही पॉलिसी त्यांची वेगळी आहे, बीजेपीची पॉलिसी फार वेगळी आहे. काय वेगळे म्हणजे? हा, म्हणजे त्यांचं कसं माहिती, एकाला घ्यायचं, इथे भांडण लावून द्यायचं, तिकडे हे करायचं सगळं आपसामध्ये. नाही तर बीजेपीचे 2 खासदार होते. बांद्राला BKCला मीटिंग पहिली झालेली, मी कुठली मीटिंग सोडली नाही. दसऱ्याच्या मीटिंग पासून कंटिन्यू 60 वर्ष. सिर्फ बाळासाहेब ठाकरे की आज 24 जन्म जयंती कितनी बड़ी बात है ये, और दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आज बात भी करने वाले हैं. देखो, आज जो उनका सांप का जो चल रहा है आज सतत, वो हमारे लिए, जिनका हिंदुओं के लिए काशी और प्रयाग जितना पवित्र है ना, उतना ही आपके लिए बड़ा दिन है आज. हाँ,
तो आप समझ सकते हैं कि हमारी भावनाएं क्या हो सकती है। इतनी बड़ी भावना, लेकिन असली शिवसेना को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि आप लोग मराठी मानुस है। तो असली जो आपने निकाला है ना वो गलत है। जो असली है वो जो बाकी है, वही आप जो देख रहे हैं वही असली है। जो भाग गए ना निकल के, वो नकली थे। तो मनसे के साथ में आने से आपको लगता है कि मराठी मानुस को फायदा होगा? जरूर फायदा होगा, जरूर किस होगा। प्रकार के फायदा होगा जरा बताइए। मराठी आदमी लोगों के लिए जो किसका नौकरी है और कोई भी समस्या है वो हल करने में दोनों, और जो भी प्रॉब्लम है हाँ, उसमें जरूर हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन साथ ही देखिए अब मनसे ने जो है कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया। हाथ तो मिला लिया, उधर के स्थानिक लोगों ने मिला लिया, लेकिन अभी देखिएगा राज साहब क्या बोलते हैं उसके बारे में। लेकिन उन लोगों ने ऐसा, हमको तो लगता है ऐसा नहीं करना मांगता नहीं था। करना चाहिए। हाँ, अभी क्या उनका डिसीजन क्या है जो स्थानिक लेवल पे होते हैं। अभी क्योंकि देखिए 2022 से शिवसेना दो भाग में हुई है, अगर मनसे इनके साथ है तो उनको उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, हमको लोकल के बारे में जो उन्होंने राइट दिए थे कि ऐसा परिस्थिति हो, जैसा भाजपा ने कांग्रेस के साथ किया है, एमआई भी एमआई के साथ किया है। एमएमआई के साथ किया है हाँ, अमरावती में। देखो, राजनीति में क्या हो सकता है और कुछ तो बोल नहीं सकते। लेकिन आप उसको सही मानते हैं क्या? हाँ, आप सही मानते हैं? अरे जो बोल रहा हूँ ना, आपकी परिस्थिति के अनुरूप वो करना चाहिए।